दोस्तों कैसे आप लोग। फाइनली मुझे एक ऐसा कंपनी मिला। मुझे लगता है इस कंपनी अपकमिंग टाइम्स में 100% तक जर्नी कर सकते हैं। देखिए, इस बात को सुनकर आप इस कंपनी के ऊपर टूट मत पड़ना। मैं जो पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहूंगा वो मेरे ओपिनियन के बेसिस में है। अगर वो ओपिनियन आपको ठीक लगे तो आप एक बार रिसर्च करिए, उसके बाद काम करें, और वो भी आपके हिसाब से काम करें। क्योंकि मैं कोई सेवी रजिस्टर पर्सन नहीं हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। मैं पूरा डिटेल्स में बताऊंगा कंपनी के वीक पॉइंट्स, कंपनी के पॉजिटिव पॉइंट्स, कंपनी के चार्ट के बारे में, कंपनी के अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में सारे इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। क्योंकि एक छोटा सा कंपनी है, जस्ट 10,000 करोड़ का कंपनी है, ऑलमोस्ट एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। तो इस कंपनी में क्या ओपिनियन है मेरा, जरूर मैं डिटेल्स में बताऊंगा। क्योंकि यहाँ पे कंपनी का जो चार्ट मुझे देखने को मिला वो चार्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप उसको देखकर आपको पता लग जाएगा कि कंपनी में किस तरीके से हालत है। क्योंकि अगर नॉर्मली बेसिक चार्ट देखा जाए तो कंपनी एक टाइम चला था 400 के ऊपर, और आज चल रहा है करीबन 250 के आसपास। तो ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं कि 50% के आसपास कंपनी क्रैश हो, 50% से भी ज्यादा कंपनी क्रैश हो चुके हैं। तो इसी सिचुएशन को देखते हुए अगर लास्ट में 10 ईयर्स का कंपनी का डेटा देखो तो कंपनी का चार्ट आप देखेंगे रॉकेट जैसे बना। कोविड के टाइम में इस कंपनी का प्राइस था जस्ट 8 रुपीज, और वहां से कंपनी 8 से लेकर कंपनी 400-500 तक जाने किया। तो ऐसे क्या हुआ कि कंपनी 400 से 250 में चल रहा है, उसके पीछे रीजन भी बताऊंगा, साथ ही साथ कंपनी के डिटेल्स भी बताऊंगा। सबसे पहले ये बता दूं, कंपनी का जो बिजनेस मॉडल्स है वो बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं। कंपनी जिस बेसिस में बिजनेस कर रहा है कि बिजनेस सेगमेंट क्या है। बिजनेस सेगमेंट देखा है तो वीसा एंड आप देख सकते हैं कंसुलर सर्विसेज, मतलब वीसा देने का काम करते हैं। आप अगर बाहर जाना चाहते हैं घूमने काम करने के लिए तो आपको वीसा का बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगा। तो वीसा सर्विसेज कंपनी आपको देने वाला है। साथ ही साथ कंपनी ओवरऑल देखा जाए तो अक्रॉस 80 मतलब कंट्रीज के साथ कंपनी वीसा ऑपरेट कर रहा है आपको, और 46 गवर्नमेंट क्लाइंट्स है इसका, मतलब गवर्नमेंट के सर्विसेज कंपनी देते हैं। तो सबसे मुझे बेस्ट पॉइंट ये लगा कि कंपनी सिर्फ वीसा के ऊपर काम नहीं कर रहा है। कंपनी जो काम कर, देखिए, इट्स सर्विसेज ऑफरिंग इंक्लूडेड आउट, आप देखिए, आउटसोर्सिंग वीसा प्रोसेसिंग, डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन, साथ ही साथ जो मतलब अटेस्टिंग है, मतलब जितने सारे डॉक्यूमेंट्स अटेस्टिंग करना है, साथ ही साथ बायोमेट्रिक्स, ई वीसा, साथ ही साथ आप फोटो कॉपी, इस तरीके से इंटरनेट जो फैसिलिटीज है, इंश्योरेंस है, साथ ही साथ आप देख सकते हैं ट्रांसलेशन सर्विसेज। मतलब मान के चलिए आप बाहर जाना चाहते हैं, मान के चलिए आप चाइना जाना चाहते हैं, तो चाइना की भाषा आपको आना, मतलब आपको आता नहीं है, तो आप किसी की ट्रांसलेटर के माध्यम से आप वहां पे सॉल्व कर सकते हैं, वो आपको हेल्प करेगा। तो पासपोर्ट रिन्यूअल, उसके साथ साथ ऑथेंटिकेशन, इस तरीके से काम कंपनी करते हैं। तो बेसिकली जो कंपनी काम कर रहे हैं वो काम ऑब्वियसली आज जितना ग्रोथ है फ्यूचर में और भी ज्यादा ग्रोथ बनने वाला है। क्योंकि इंटरनेशनल लेवल में घूमने जाना इंडिया के लिए एक ट्रेडिशन बन रहा है, तो जिसके कारण बहुत सारे लोग इस तरीके से सर्विसेज लेना चाहते हैं, इस तरीके से सर्विसेज पाना चाहते हैं। तो जिसका सीधा सीधा फायदा इस कंपनी को होने वाला है। तो देखिए, कंपनी के डिजिटल सर्विसेज है, साथ ही साथ आप देख सकते हैं ऑपरेशनल मतलब परफॉर्मेंस भी है, जहाँ पे डिजिटल सर्विसेज कंपनी दे रहा है। करीबन कंपनी का नेटवर्क है 45,800, इसका कस्टमर सर्विसेज पॉइंट है ओवरऑल इंडिया और अब्रॉड में। करीबन 1.55 लाख टच पॉइंट है इस कंपनी का। तो 100 से भी ज्यादा ई सोर्सेस है, मतलब ऑनलाइन सोर्सेस है। तो कंपनी का बेसिक मॉडल्स जो है, कंपनी का बिजनेस मॉडल जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि जियोग्राफिकली कंपनी देखा जाए तो मिडिल ईस्ट कंट्रीज में 42% बिजनेस कर रहा है, और इंडिया में काम कर रहा है 26%, यूरोप में 14%, अफ्रीका में 8%, नॉर्थ अमेरिका में 7%, और बाकी रेस्ट ऑफ वर्ल्ड 3%। तो ज्यादा से ज्यादा कंपनी काम करे मिडिल ईस्ट में। क्योंकि मिडिल ईस्ट मतलब आप दुबई, यूएस, सॉरी यूरोप, देखा जाए तो अरब कंट्री, तो इस तरीके से कंट्रीज में बहुत से लोग जा रहे हैं। तो जहाँ पे कंपनी ज्यादा से ज्यादा प्रेफर कर रहा है, तो ये कंपनी का सीधा सीधा फायदा कंपनी को मिलने वाला है। तो कंपनी ने एक बड़ा टारगेट रखा कि कंपनी बता रही इट हैज सेट इन इंटरनेशनल जो टारगेट है, इंटरनेशनल जो मार्केट का टारगेट है इसका 20 से 25% रेवेन्यू ग्रोथ करेगा 2027 में। तो अभी तो 2026 चला है, 2027 फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने से पहले कंपनी 20 से 25% का ग्रोथ लेके आएंगे। तो क्या सचमुच इस तरीके से ग्रोथ होगा, क्या हवा में बात कर रहा है? चलो वो भी देख लेते हैं। सबसे बड़ी बात है कंपनी का जो करंट प्राइस है, तो ये करंट प्राइस जो है वो आपको 253 इसलिए दिखेगा क्योंकि कंपनी का फेस वैल्यू 1 है। क्योंकि कंपनी ऑलरेडी स्प्लिट कर चुके हैं। मतलब अगर मैं इसको 10 के 10 वैल्यू के हिसाब से करता तो यहाँ पे 250 के 2,500 के ऊपर प्राइस दिखता।
तो कंपनी का पी रेशियो मुझे सबसे बेस्ट पॉइंट लगा, पी रेशियो 15 के आसपास है कंपनी का। इंडस्ट्रीज पी रेशियो 37 है, मतलब सारे इंडस्ट्रीज मिलाकर इस सेक्टर में जितने सारे कंपनी सारे मिलाकर 37 चल रहा है और कंपनी का पी रेशियो 15 चल रहा है। इसका मतलब कंपनी का जो वैल्यूएशन है पी रेशियो के हिसाब से वो एकदम सस्ता है। लास्ट में आपको वैल्यूएशन कैलकुलेशन करके बताऊंगा कि कंपनी कितना सस्ता है। अगर डेप्थ ऑफ इक्विटी के बारे में बात करें तो 0.17 के आसपास है, मतलब डेप्थ एकदम ना के बराबर है। क्योंकि हमेशा मैं मानता हूँ छोटे कंपनी के हिसाब से 0.30 के नीचे हो तो अच्छा माना जाता है। तो इतनी छोटे कंपनी होने के बाद भी कंपनी डेप्थ को मेंटेन कर रहा है, वो सबसे बेस्ट पॉइंट है। और एक पॉइंट मुझे सबसे बेस्ट लगा, पैग रेशियो। जो कहा जाता है कि हमेशा कैलकुलेशन के बेसिस में अगर 1% के नीचे पैग रेशियो अगर 1% के नीचे है तो वो कंपनी बेस्ट परफॉर्मेंस कर रहा है। तो यहाँ पे पैग रेशियो मुझे कितना मिला, 0.30 के आसपास, मतलब यहाँ पे भी बेस्ट परफॉर्मेंस दिख रहा है। एनुअली कंपनी का अर्निंग भी अच्छा हो रहा है। तो कितना अच्छा हो रहा है चलो वो दिखाऊंगा, उससे पहले देखिए अर्निंग पर शेयर 16 के आसपास है। और सबसे बड़ी बात क्या है जानते हैं, आरओसी एंड आरओई दोनों ही बेस्ट लेवल में है, 29 से लेकर 30। और एक चीज मैं आपको दिखा दूं कि आरओसी आज 29 नहीं है, पहले भी था। अगर मैं ये डेटा आपको दिखा दूं, आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली लास्ट 10 ईयर्स में डेटा देखा जाए तो कंपनी 30 के ऊपर ही ज्यादा से ज्यादा टाइम चला। सिर्फ कोविड के टाइम में बिजनेस थोड़ा सा खराब हुआ तो इसलिए थोड़ा सा कम दिखे, फिर से कंपनी ने रिकवर किया। तो इसका मतलब इसका मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है। तो चलो अभी मेन डेटा के ऊपर आते हैं कि कंपनी कितना सेल कर रहा है, कितना प्रॉफिट कमा रहा है। अगर 2015 में देखा है तो करीबन 450 करोड़ का सेल्स किया था। अभी धीरे धीरे देखिए हर साल वो बढ़ते चले गए, कभी भी एक साल आपको कम नहीं दिखेगा। कोविड के टाइम में भी अच्छा परफॉर्मेंस किया, कोविड के नेक्स्ट लॉकडाउन में 2021 में 478 करोड़ का टोटल रेवेन्यू किया। इसका मतलब खराब टाइम में भी कंपनी बिजनेस अच्छा कर रहा है। तो सोचिए कंपनी कितना स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस यहाँ पे कर रहा है। और मजेदार बात यह है कि कंपनी एक्सपेंस को मिटाने के बाद जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 7% हुआ करता था, आज वो करीबन 30% के ऊपर जा चुके हैं, मतलब 30 के आसपास है। तो बेस्ट परफॉर्मेंस कंपनी कर रहा है। अगर नेट प्रॉफिट देखे तो 24 से लेकर 724% दिखे। इसका मतलब अगर मैं 724 को अगर मैं डिवाइड करूं 24 से तो करीबन 30 टाइम्स कंपनी का जर्नी बढ़ा। तो ये बहुत बढ़िया जर्नी है मेरे हिसाब से। तो बेस्ट परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिला क्योंकि कंपनी का सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ हमेशा आपको स्ट्रांग दिख रहा है। और यही मुझे लगता है कि बेस्ट सिचुएशन है किसी भी कंपनी के ऊपर। अगर सारे डेटा पॉजिटिव है तो उसके ऊपर एक डिसीजन पॉजिटिव होना चाहिए। तो देखिए डिसीजन आप क्या लेंगे वो आपके हाथ में है। तो मेरे डेटा पॉइंट के बेसिस में मैं बात करूं तो रिजर्व जो है कंपनी का 73 से आज 2000 करोड़ के आसपास हो चुके हैं। आप कहेंगे सर पहले तो 7 करोड़ का कर्जा था, आज तो 400 करोड़ पहुंच चुके हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, 400 करोड़ कर्जा लेने के बाद भी कंपनी इतना प्रॉफिट कर रहा है तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकता है। और मजेदार बात आपको बता दूं, कंपनी जो प्रॉफिट यहाँ पे दिख रहा है, जैसे देखिए 540 करोड़ पिछली बार और इस बार 724 करोड़ जो पैसा खाते में दिख रहा है कि मुझे इतना पैसा आना था, क्या सचमुच वो पैसा आया? चलो कैश फ्लो देख लेते हैं। अगर कैश फ्लो देखूं तो कंपनी का हाथ में वो पैसा आ भी रहा है। इसका मतलब कोई यहाँ पे कंपनी का जो डेटा पॉइंट्स है वो बहुत स्ट्रांग मुझे देखने को मिला, जो कंपनी में आगे बढ़ने के लिए एक पॉजिटिव व्यू दे रहा है। तो मुझे और एक बात सबसे बेस्ट लगा कंपनी के इन्वेस्टर। देखिए इतने छोटे कंपनी 10,000 करोड़ की कंपनी, मतलब एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी, जहां पे इंस्टीट्यूशन जैसे एफआईएस के पास भी देखिए करीबन 6% होल्डिंग है। डीएस के पास पहले 1% होल्डिंग था, 1 से भी नीचे था, आज करीबन 3% के आसपास होल्डिंग है। तो इंस्टीट्यूशन होल्डिंग को बढ़ा रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई तो पॉजिटिव व्यू रहेगा। तो मैं चार्ट में दिखाऊंगा कितना जर्नी होने वाला है, कितने जर्नी होने वाला है। तो देखिए पब्लिक के पास 20% है, हाँ छोटे कंपनी है, पब्लिक के पास 20% है, कोई बात नहीं, मगर प्रोमोटर के पास 70% है। ये गुड पॉइंट्स होते हैं किसी भी कंपनी के प्रोमोटर के पास ज्यादा क्वांटिटी होना। तो मुझे ये सारे पॉइंट्स तो पॉजिटिव लगा, मगर और एक पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो पॉइंट्स मुझे और भी बेस्ट लगा। कंपनी का टारगेट क्या है और ऑर्डर कितना मिला। 2026 के बेसिस में कंपनी बता रहा है कंपनी को यूडीआई का मतलब क्या है, जो आधार ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से कंपनी को ऑर्डर मिला करीबन 2000 करोड़ का। 2000 करोड़ का कंपनी को ऑर्डर मिला, सोचिए कंपनी कितनी बढ़िया काम कर रहा है। क्योंकि 10,000 का मार्केट कैप कंपनी का 2000 करोड़ का ऑर्डर मिलना इतना कम तो नहीं है। साथ ही साथ कंपनी ओन 3 इयर्स वीसा आउटसोर्सिंग, तो वो भी कौन सा कंट्रीज में, देखिए मिनिस्ट्री ऑफ जो मतलब इंटरनल अफेयर्स है, तो उसके बेसिस में कंपनी वीसा देंगे, वो भी चाइना के लिए। तो ये भी कंपनी के गुड पॉइंट्स है क्योंकि बहुत सारे लोग अभी चाइना जा रहे हैं, चाइना से बिजनेस करने जा रहे हैं। तो इस बेसिस में तो कंपनी को ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगा। साथ ही साथ कंपनी 5 इयर्स का ग्लोबल वीसा आउटसोर्सिंग भी कर रहा है कंट्री बेसिस में। और ये भी बता रहा है कंपनी
कि कंपनी का जो बिजनेस चल रहा है कितना स्ट्रांग होता जा रहा है, आप खुद ही देख लीजिए। कंपनी ये भी बता रहा है कि कंपनी आधार कार्ड से और रुपीज 100 करोड़, मतलब 1000 करोड़, वो भी बिहार गवर्नमेंट से भी कंपनी को काम मिला। तो अलग अलग जगह से कंपनी का काम मिला है। और सबसे बड़ी बात है, देखिए, ओन वीसा आउटसोर्सिंग, वो कौन सा कंट्री को आउटसोर्सिंग करने वाला है? रसिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, साथ ही साथ कजाकिस्तान, साथ ही साथ आप देख सकते हैं अलग अलग मिडिल ईस्ट जो कंट्रीज है, साथ ही साथ साउथ ईस्ट जो एशिया कंट्रीज है, वो सारे कंट्रीज को कंपनी वीसा ऑफर करेगा। मतलब सारे कंट्रीज में जाने के लिए आपको वो वीसा देने वाला है। तो गुड पॉइंट्स है, क्योंकि वही लोग सारे कंट्रीज में घूमने के लिए, काम के लिए जाना चाहते हैं, तो उसका सीधा सीधा फायदा कंपनी को मिलेगा। तो देखिए, सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। अगर वीडियो यहाँ तक अच्छा लगे, इस तरीके से डिटेल अपडेट आप पाना चाहते हैं, तो मुझे फॉलो जरूर कर लीजिएगा। अभी रुकिए, इसके मत करना, अभी तो मेन पॉइंट बाकी है, कंपनी का चार्ट। तो चार्ट दिखाने से पहले सबसे पहले मैं कंपनी का वैल्यूएशन कैलकुलेशन करना चाहूंगा। देखिए, वैल्यूएशन में सबसे सिंपल भाषा में कैलकुलेशन करूँ, सारे रेट तो मुझे पॉजिटिव लगा। इंडस्ट्रीज पी रेशियो से देखा जाए तो कंपनी का पी रेशियो सस्ता है, कंपनी का पैग रेशियो भी 1 के नीचे है, कंपनी का आरओसी आरओई तो बेस्ट है, इनकम भी बेस्ट है। सारे पॉइंट मुझे पॉजिटिव लगा। सिर्फ मुझे एक चीज देखना है कि कंपनी का वैल्यूएशन क्या सचमुच सस्ता है। चलो, उसके लिए मुझे करना क्या है, आपको मैं सिखा दे रहा हूँ, आप भी इसी तरीके से कैलकुलेट करिएगा। जो टोटल करंट प्राइस है, इस करंट प्राइस से कंपनी का अर्निंग पर शेयर को डिवाइड कर दीजिए। तो मैं टोटल करंट प्राइस कितना है 253 डिवाइड करूंगा अर्निंग पर शेयर कितना 16.7। इसको अगर कैलकुलेट करूं तो कितना आ रहा है 15.14। तो मुझे देखना है कि जो यहाँ पे कैलकुलेट करके आ रहा है, क्या वो पी रेशियो के बराबर है? अगर बराबर है, सही है, तो एकदम वैल्यूएशन सस्ता जगह पे है, मतलब सही जगह पे है। अगर पी रेशियो उससे ज्यादा दिखता तो मुझे लगता कंपनी का वैल्यूएशन सही नहीं है। तो अभी चलो चार्ट के बारे में बात करें। तो चार्ट आपको सिंपल चार्ट में आपको दिखाने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं, ये पीएलएस का चार्ट है, जो एक टाइम 500 तक चला गया था। वहां से बिग क्रैश होने के बाद कंपनी अराउंड 56 टू 57% क्रैश हो गया था, और क्रैश होकर कहाँ तक आया था 220 के आसपास। तो वहां से थोड़ा सा रिकवरी करने का कोशिश किया, फिर से नीचे आ रहा है। तो मुझे लगता है ये एक लेवल है, जिस लेवल से कंपनी रिबाउंस कर सकते हैं। देखिए, ये मेरा खुद का ओपिनियन है, मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि यही बेस्ट लेवल है, यही पे काम करे। देखिए, मैं सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ, तो प्लीज एक बार डेटा को डिटेल्स में समझ कर काम करिए, क्योंकि काम करना है हर किसी का ओपिनियन के बेसिस में नहीं लेना है, आपको खुद के ओपिनियन के बेसिस में काम करना है, सारी चीजों को देखना है, स्टडी करना है, उसके बाद काम करना है। तो मुझे लगता है कि 200 से लेकर 520 तक वो जर्नी कर सकते हैं, क्योंकि वो कब तक करेगा मुझे पता नहीं, मगर मुझे लग रहा है क्योंकि कंपनी अच्छा है, तो लोअर लेवल से अपर लेवल तक जाने का चांसेस पॉसिबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा लगे, कंपनी का बिजनेस मॉडल, कंपनी के अपकमिंग प्रोजेक्ट वो स्ट्रांग देखने को मिले। तो इसीलिए मैं लोअर लेवल से अपर लेवल तक, मतलब हाई लेवल तक मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ। तो बाकी आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। थैंक यू।